जिन्हें हमने फिल्मों में देखा, जिन्हें अखबारों में या अन्य माध्यमों सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सुना है, आज रूबरू यहाँ भारत मंडपम में आप सब, और अब इतनी बड़ी संख्या है तो जाहिर सी बात है कि सभी इस ऑडिटोरियम में तो नहीं आ सकते, तो ऐसे बहुत सारे संख्या हमारी युवा दोस्तों की है जो दूसरे हॉल्स में बैठे हुए हैं और एलईडी स्क्रीन पर देखेंगे और सुनेंगे। सबसे पहले इस क्रम में हम बुलाने जिनको जा रहे हैं, देवियों सज्जनों, ये नाम अपने आप में एक बहुत ही रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, करियर कंसल्टेंट के रूप में, और खासतौर पर युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी गाइडेंस से उन्होंने बहुत सारे युवाओं को दिशा दी है, उसे संवारा है, उसे सजाया है। और थोड़े से संक्षेप में जरूर बता दूं क्योंकि वो खुद अपने बारे में तो ज्यादा नहीं बताएंगे। दिल्ली में पैदा हुए, स्कूलिंग के बाद आर्ट्स स्ट्रीम में उन्होंने एजुकेशन के विषय के साथ बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की और फिर हिंदी में एमए भी यहीं से किया, और एक और एमए उन्होंने फिलॉसफी में भी किया, जिनका नाम डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान, जिन्हें हम आपके सामने बुलाने जा रहे हैं। मैंने बोला ना वही आएगा। मीडिया और लिटरेचर विषय पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। 95 से 98 तक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में लेक्चरर के तौर पर काम किया। आप देखिए, बिल्कुल आप चाहें तो कॉलेज भी ले सकते हैं और वहां से चाहें तो जरूर। अब तो कुछ कहने को बचा नहीं, उनकी बातें सुनने का वक्त है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे टाइम देंगे क्योंकि मैं डॉक्टर ए राज को इन्वाइट करने जा रहा हूँ जो हमारे सीईओ हैं, और आप हम सब की तरफ से, और खासतौर पर जो पूरे मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है, नेशनल बोर्ड फॉर क्वालिटी प्रमोशन जो QCI का एक हमारा बोर्ड है, उसके सीईओ डॉक्टर ए राज, उन्हें बुके भेंट करके उनका अभिनंदन वंदन करेंगे और इस मौके पर उनका स्वागत करते हुए आज रूबरू बहुत कुछ उनसे सुनने का मौका। तालियां आप सबके लिए खूब सारी। बहुत स्वागत है, अभिनंदन डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान का। और निवेदन अब उनसे सिर्फ इतना है कि मैं रुखसत होता हूं यहाँ से और वो आपसे हो रूबरू। डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान। Am I audible? Casually audible. And all of you are sitting formally or casually? So before I actually start बातचीत शुरू करूं, उससे पहले अपने पास पड़ोस में देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति आपको कैजुअली बैठा हुआ दिखाई तो उसे मेरी तरफ से अनुरोध कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस मंच पर, जिस मंच का महत्व अलग से बताने की आवश्यकता नहीं, क्वालिटी काउंसिल ने और यूथ फॉर क्वालिटी का जो पूरा का पूरा आंदोलन शुरू हो रहा है, उसने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस युवा शक्ति को संबोधित कर सकूं। इसके लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं तमाम ऑर्गेनाइजर्स का, राज साहब का, अन्य पदाधिकारियों का और आप सब लोगों का कि आप लोगों ने समय निकाला और आप मुझे सुनना चाह रहे हैं। जब पहली बार मेरे पास यह प्रस्ताव आया कि आपको गुणवत्ता को लेकर बातचीत करनी है, तो मैं अपने अतीत में पहुंचा। आई डोंट नो, मैं आप में से अधिकांश लोग शायद नहीं जानते होंगे और जो बताया गया उस परिचय में भी ये बात नहीं आई, लेकिन जब आप लोगों ने देखा कि मैं इंटरव्यू में पूछता हूं कि एक मैकेनिकल इंजीनियर से या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से उसके इंजीनियरिंग के विषयों के सवाल, तो वो हवा से नहीं आते, वो इस वजह से आते हैं कि कभी पहले मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी थी। आई वॉज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन जो जिस वजह से मैं याद दिला रहा हूँ वो ये कि जो मेरी पहली नौकरी थी वह एक क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की नौकरी थी। आई स्टार्टेड एज अ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर इन अ स्मॉल scale industry which was used to make electric irons which were ISI marked. So the BIS used to be the place where I used to frequent for their labs, for the BIS at the ITO. And there was a time when I actually started philosophizing about quality per se.
And I always used to believe that idea of quality being an end product must be questioned. और उसके बाद की जो जिंदगी रही है जिसमें आप लोगों ने पिछले 20-25 साल से मुझे सिविल सर्वेंट्स या बडिंग सिविल सर्वेंट या एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट से बातचीत करते हुए देखा है, मेरा ये मानना लगातार पुष्ट हुआ है कि क्वालिटी केवल एक एंड प्रोडक्ट नहीं हो सकती. इट हैज टू बी अ प्रोसेस, इट हैज टू बी अ कल्चर, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू बी थैंकफुल to the Quality Council of India to start this kind of a culture in the country which realized that if you want to grow, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तब केवल नंबर्स क्रिएट करने से काम नहीं चलेगा. उस केस में आपको दरअसल क्वालिटी को एक प्रोसेस मानना पड़ेगा, एक कल्चर मानना पड़ेगा. और यही वह वजह है जिस वजह से जब हम एक कैंडिडेट को सामने देखते हैं, मैं तो अपने अनुभव की बातें ज्यादा करूंगा. आप में से अधिकांश लोगों ने मुझे कैंडिडेट्स के साथ बातचीत करते हुए देखा है और मुझसे जब बार बार ये पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि आप 20 मिनट 25 मिनट लोगों से बात करते हैं, आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये सामने बैठा हुआ कैंडिडेट एक क्वालिटी कैंडिडेट है, इसको सिविल सर्वेंट बनाया जा सकता है? व्हाट आर द फैक्टर्स जिसके बेसिस पर आप ये तय करते हैं? और ये फैक्टर्स हमेशा केवल कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं होते, कुछ मार्कर्स नहीं होते कि आप इसके बेसिस पे कहें कि इस व्यक्ति ने अमुक यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, इसे सिविल सर्वेंट बना देते हैं. ऐसा नहीं होता. इस पूरे प्रोसेस, ये जो व्यक्ति की शुरुआत है जिसमें कि उसने स्कूलिंग की, उसके बाद उसने कॉलेज किया, उसके बाद उसने परीक्षाएं पास की, प्रीलिम्स पास किया, मेंस पास किया, उसके बाद आपके सामने आके बैठा, आपको